तो ट्रेडर्स ऐसा क्यों करते हैं? वो खुद लॉस में होते हैं लेकिन अपने आप को प्रॉफिटेबल क्यों दिखाते हैं? ओके, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ट्रेडर इन्वेस्टर और नॉर्मल इंसान भी ना, ट्रेडर इन्वेस्टर कौन है? नॉर्मल बंदा ही तो है। नॉर्मल बंदे को मिसलीड करना, आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम एंड ये नई स्टारशिप जो बन गई हैं, फॉलोअर बेस बन गया है, पीपल लुक अप टू अदर पीपल कि यार ये जो बोल रहे हैं इनका 1 मिलियन फॉलोअर है या 5 मिलियन फॉलोअर है, ये सच ही बोल रहे होंगे। इनको तो कितने लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आज कोई शाहरुख खान आके अगर वो गुटखा वगैरह कुछ सेल्स पान मसाला एंड ऑल दैट, तो अगर कोई जो पान खाता है, पान मसाला खाता है, तो अपने घर पे जाके कहेगा कि शाहरुख खान खा रहा है, अजय देवगन खा रहा है, अक्षय कुमार खा रहा है, तो मैं क्यों ना खाऊं? नाउ देयर इज अ रीजन टू बिलीव कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो जो लोग मिसलीड होते हैं उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सही नहीं कर रहे ना। तो दैट इज़ द रॉन्ग। पीपल इन जनरल आर नॉर्मल, उनको लगता है कि वो भोले भाले होते हैं, बट थोड़ा कई लोगों में लालच भी आ जाता है कि शायद जल्दी अमीर होना का तरीका है और ये हमें बता देंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको कोई भी अमीर नहीं कर सकता है। द ओनली वे टू गेट रिच इज़ वर्क वर्क वर्क। मैं दिन में 12 से 14 घंटा काम करता हूँ सर। आई एम अ वर्कहॉलिक, और 2006 से, इनफैक्ट उससे भी पहले से, एंड आई डोंट रिग्रेट इट। आई मीन वर्कहॉलिक इज़ अ नेगेटिव वर्ड, बट आई लव व्हाट आई डू। और जो लोग अपने पैशन को पा गए हैं, आई मीन दैट्स व्हाई यू हियर, दैट ये थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगा, बट अपने आप को पा लेना ना, कि तुम क्यों आए थे ज़िंदगी में। अगर तुम सही समय पे पा गए, जितनी जल्दी पा गए, तुम्हारे पास उतना ही समय बाकी है उस चीज़ को और बड़ा करने का। तो उस बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज लकी इनफ कि मैं सही टाइम पे पा पाया उस चीज़ को, एंड दैट्स व्हाई आई वर्क। अब मेहनत करके ही सर कुछ किया जा सकता है। क्विक गेट क्विक रिच स्कीम्स जो होती हैं ना, वो नुकसान ही पहुंचाती हैं, और वो इसीलिए लोग, जो आपका मेन सवाल है, इसीलिए लोगों के साथ नुकसान होता है। आप कई ऐसे लोगों के बारे में भी बात करते हैं जो फेक स्क्रीनशॉट या फेक पैनल वगैरह दिखाते हैं। लोग ऐसा करते क्यों हैं? उनको भी जल्दी अमीर होना है सर। एवरी दिखा वांट दिखा के कैसे अमीर होना है? सर, एवरीबडी वांट्स टू गेट क्विक। हम्म क्विक रिच स्कीम्स दोनों साइड हैं सर। हम्म यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको भी, ये सबको, ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा कि जो इन्फ्लुएंसर या आउटसाइड यूट्यूब या इंस्टाग्राम कम्युनिटी आपको बहलाने की कोशिश कर रहा है, वो भी आप ही की नैया में है। और बहला के वो क्या हासिल करेगा? पैसा, आप ही से, आपको थ्रू बहला के। थ्रू कोर्सेस, थ्रू व्यूज। कोर्सेज गलत नहीं होते हैं, हम्म लेकिन कोर्सेज के नाम पे जो टिप्स वगैरह बेची जाती है, हम्म कोर्स कुछ नहीं होता है उनके पास लेवल्स होते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, सॉरी, योर व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उसमें आपको जो बताया जाता है कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, आपकी मर्जी है, डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। दिस इज बुलशिट। तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम टिप्स दे रहे हो, सेबी आरए का रेगुलेशन 2014 का है, तुम वायलेट कर रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। तो ये कर करके पैकेज 5 से लेके 50,000 के, आई नो, जो भी वैल्यू हो सकती है, बेचते हैं। अब जो बच्चा या जो स्टूडेंट या जो रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर उनकी बातों में आके उनको पैसा दे रहा है, वो अमीर पता बने ना बने, लेकिन जो यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर या ट्विटर, वो बन रहा है। कुछ स्पेसिफिक केसेस के बारे में बताना चाहोगे? कितने तो हैं सर, कुछ नाम लेके हमारे बात कर चैनल पे सकते कितने हैं? तो बता चुका हूँ मैं आपको। जैसे इधर भी बताते हैं, बात ट्रेड विद करते हैं। सुनील बता चुके हैं, जाके हमारा स्टूडेंट, आपने पता नहीं, कुछ लोगों ने देखा होगा शायद वो वीडियो। हम्म ट्रेड विद सुनील इज़ वन प्राइम एग्जाम्पल। ऐसे मैं आपके 50 स्टूडेंट एग्जाम्पल दे थे? सकता हूँ। ऐसा कोई इंस्टाग्रामर है वो, हाँ। ही इज़ नॉट अ बिग यूट्यूबर और समथिंग, बट ही इज़ प्रॉपर मिसलीडर। हम्म और हमने अपना एम्प्लॉई हम्म उनके बैच में एज ए स्टूडेंट बना के भेजा था, दिल्ली। हम्म दिल्ली के एक एरिया के गांव में 1 महीना रहा है वो, एक क्लास लगाने नहीं गया, ओके। 1 महीना वो एम्प्लॉय हमारा एज ए स्टूडेंट। हमने फीस भरी है कैश में, वो कैश में फीस लेते हैं, तब लेते थे जब हमारा बैच था, ले ही नहीं रहे थे ऑनलाइन। उनको पता है ना कि उनको जीएसटी वगैरह भरना पड़ेगा ना, उनको बताना पड़ेगा ये ट्रांजेक्शन क्यों हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैश में पैसा लिया है, लड़का हॉस्टल में रहा है हमारा, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में रहा है। ही अंडरस्टूड द होल थिंग, प्रॉपर वीडियोस, प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स, प्रॉपर फोटोग्राफ्स खींच के लाया है वो। तो उसके बाद हमने वीडियो बनाया। ऐसा एक एग्जांपल नहीं है, आप हमारे चैनल पे जाके देखिए, आपको 20-25 एग्जांपल आराम से मिल जाएंगे। बाप ऑफ चार्ट 4 बार उसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। सो इफ़ यू वांट मी टू टेक नेम्स, वी कैन गो ऑन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर जस्ट नेम्स। ये सिर्फ नाम है, ये पात्र हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, ये बदलते रहेंगे। आज ये हैं, कल वो हैं। आज बाप ऑफ चार्ट है, कल पाप ऑफ चार्ट होगा।
नाम बदलता रहेगा, काम वही रहेगा, आपको बस बदलना है, आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको जो सेबी के रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर ट्रेडर की एजुकेशन है, उसकी अवेयरनेस है, उसके बीच में रहना है। मैं आपको गारंटी, स्टॉक मार्केट में किसी बात की गारंटी नहीं होती है, लेकिन इस बात की गारंटी मैं बाहर होकर दे सकता हूँ कि अगर आप इन तरह की चीज़ों में नहीं फंसते हो ना, देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आप एक लॉन्ग टर्म में एक ठीक ठाक प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे बना सकते हो। लेकिन जितनी जल्दी आप अमीर बनने की कोशिश करोगे, उतनी आपके हाथ में वो है, आप अपनी कब्र खोद रहे हो एक तरीके से। आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो, आप कब्र ही खोदे जा रहे हो। डोंट डू दैट, ये गलत रास्ता है। तो ये जो आप एक्सपोज करते हो, इस तरीके से एनालिसिस वगैरह लोगों के बारे में करते हो, उसके बाद सेबी तक भी बात पहुंचाते हो आप सेबी तक ही पहुंचाते हैं। सबके? अब तो हम थोड़ा आगे भी जाने लग गए हैं। हम्म, अम, अभी तक हम 15-20 सी हम इसको एक्सपोज वर्ड ना बड़ा वो ग्लोरीफाइड वर्ड है। ये कोई एक्सपोज नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसको? दिस इज नॉर्मल रिसर्च ऑफ पीपल हु आर वायलेटिंग रेगुलेशन। स्टिंग ऑपरेशन? कुछ स्टिंग ऑपरेशन नहीं। सी ये फैंसी वर्ड्स हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इस चीज़ को बेचने की कोशिश नहीं करते हैं हम। हम्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट ये जो वीडियो बनता है ना, इसके लिए ये बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं। हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आती है इन चीज़ों को लेके। आई मीन आई एम सीइंग समबडी जो कह रहा है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। आई एम सीइंग समवन जो, अनफॉर्चुनेटली मैं 2 सुसाइड्स देख चुका हूँ। हम्म, 2 सुसाइड्स हो गई हैं, जितना मुझे हमारे तक पहुंची है। सुसाइड्स तो रोज़ होती हैं स्टॉक मार्केट को लेके। आई हैव टॉक टू द फैमिलीज ऑफ 2 पीपल, सुसाइड कर दिया क्योंकि स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया। क्यों? किसी ने बोल दिया था अमीर जल्दी हो जाना है। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। ये बहुत नेगेटिव फॉर्मेट ऑफ कंटेंट होता है फॉर द पीपल हु क्रिएटेड, जो बनाते हैं इस तरह के कंटेंट को। और बनाने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, उनको पे करते हैं हम अपना पैसा देते हैं उनको, उनके ग्रुप्स का पार्ट बनते हैं। मतलब हमें कोई और काम नहीं है क्या? हम आई एम एन MBA, आई एम 41 years old, आई कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ, बट आई हैव चोजन टू डू दिस। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसमें बहुत कुछ जाता है हमारा। हम्म, पैसा तो जा ही रहा है, टाइम भी जा रहा है। टाइम जाता है, एनर्जी और जाती है। जो चीज़ें हम देखते हैं हम्म, वो वाइब्स घर पे भी लेके आते हैं, कहीं और भी समाज में भी लेके आते हैं। वी डोंट नीड दिस। तो ये क्या है, समाज सेवा? समाज सेवा नहीं है। फिर इवेंचुअली दिस इज ऑल बिजनेस। इससे आप रेवेन्यू कैसे बनाते हो अगर ये बिजनेस है तो? हम देखिए, मैं आपको पूरी जर्नी में बताना पड़ेगा फिर आपको। हाँ, बताओ ना। 2016 में जब हम शुरू हुए हैं ना, वी स्टार्टेड एज ए ब्लॉग। हम्म, मैं पहले एंजल में था, आई वाज वाइस एज अ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट? हाँ, ओके, तो मार्केटिंग है? मार्केटिंग मुंबई के ऑफिस में, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उनका। नाउ 1 साल मैं रहा हूँ हम्म, वहाँ भी। एक अलग कहानी है। आई वाज फायर्ड फ्रॉम देयर बिकॉज आई एज ए स्टार्टअप मटीरियल। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि चलो स्टार्टअप कर लेते हैं फिर। बट स्टार्टअप किया तो आई एज ब्लॉगिंग, आई एम ए गुड कंटेंट क्रिएटर इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एज वेल। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं 3 वीडियो बनाता था एंड ऑल दैट। ये मैं चेंबूर के अपने 1 BH के घर में रह रहा था, और रोज़ सुबह उठना, एक ही कमरा था, उसमें बेड है, टीवी है, टेबल है, चेयर है, एक छोटा सा दीवान है। और सुबह उठना और सीधा सीधा फ्रेश होके सीधा टेबल पे जाना, आर्टिकल लिखना दिन के 4 से 5, स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट बनाना, 3 वीडियोस, मिनिमम 3 वीडियोस बनाना। उस टाइम शॉर्ट्स वगैरह नहीं होते थे, लॉन्ग फॉर्म ही था। ये रोज़ का काम था, रोज़ यही करना है। दिस कंटिन्यूड फॉर गुड 2-2.5 साल तक चला ये। जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो हम लिखते हैं स्टॉक मार्केट में, एजुकेशन के बारे में, ब्रोकर इंडस्ट्री के बारे में, एंजल हो गया, नाम नहीं ले सकते चलो, बट वट एवर द नेम्स ऑफ द ब्रोकर्स आर, उनके रिव्यू करना, उनकी ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में, उनकी कंप्लेंट्स के बारे में, ऑल दैट। आई एम गुड इन एसईओ। मार्केटिंग में MBA किया है तो SEO आता है। SEO से यू कैन रैंक ऑन गूगल। तो हमारे आर्टिकल्स adishblogger.com के, या हमारे 7 ब्लॉग्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन ब्लॉग्स को हम रैंक करते हैं। सारे के सारे स्टॉक मार्केट डोमेन के हैं, कोई इंग्लिश में है, कोई हिंदी में है, कोई एजुकेशन का है, कोई अवेयरनेस का है, सब रैंक होते हैं। लोग क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे आते हैं, लीड देते हैं। वो लीड, उसमें लिखा रहता है कि दिस इज गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू द ब्रोकर। वो लीड ब्रोकर के पास जाती है। ब्रोकर आर क्लाइंट्स। दिस इज अ B2B बिजनेस प्रॉपर। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। 2019 में हमने स्टॉक पाठशाला ऐप अपना बनाया, वो एजुकेशन के बारे में थी। stockpathshala.com मैंने खुद, मुझे वो मोमेंट याद है कि मैंने ऐसे ही खरीद लिया था डोमेन। मैंने कहा खरीद लेते हैं, लेट्स सी व्हाट विल डू विद दिस। मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है उसका, बट चलो ऐप बना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
अलग पूरे इंडिया के पैन इंडिया के अलग अलग ट्यूटर्स NISM सर्टिफाइड होते हैं, कुछ IARA होते हैं, कुछ सबके PNL वेरीफाइड होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से वो सब हमारे ट्यूटर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लाइव सेशंस, बैचेस, मेंटरशिप एंड स्टूडेंट्स भी हैं जो सीखना चाहते हैं।